डियर छात्र छात्राओं, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का डेरिवेशन कैसे होता है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे सर्वांशम त्रिभुज। सर्वांशम त्रिभुज क्या होता है? तो सर्वांशम त्रिभुज का मतलब आप समझें, सभी त्रिभुज की सभी सर्वांशम भुजा या संगत भुजा बराबर होता है या संगत कोण बराबर होता है। तो सर्वांशम त्रिभुज में हम लोग ऐसे चिन्ह के बारे में पढ़े थे। और हम लोग 10th क्लास में जानेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज को जब जान पाएंगे तभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से समझ पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए समरूप त्रिभुज को समझना अनिवार्य होता है। तो समरूपता का कंडीशन ये होता है, सर्वांशम में होता है सभी आकृति समान हो या कोण हो तो बराबर हो। लेकिन समरूप त्रिभुज में आप ध्यान देना, जो इसमें समरूप का मतलब होता है रूप में समान, आकार में समान, अमाप में समान, जिसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज में होता है कोण बराबर होगा और भुजा आनुपाती होता है। जैसे दो त्रिभुज यदि समरूप होगा तो कह सकते हो दो त्रिभुज समरूप होगा यदि और केवल यदि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं और इनके भुजा क्रमशः समानुपाती होते हैं। तो जैसे कहेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। इसका भावार्थ आप जाने, जो इसका यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कोण A इक्वल टू कोण P, कोण B इक्वल टू कोण Q, कोण C इक्वल टू कोण R। तो इस आधार पे आप बता सकते हो पहला पहला का, दूसरा दूसरा का और तीसरा तीसरा के बराबर होगा। और जब समरूप होता है तो भुजा अनुपाती, शुरू दोनों, तो इसका भी शुरू AB बट्टा PQ, इसका दोनों लास्ट तो इसका भी दोनों लास्ट, और इसका शुरू लास्ट तो इसका शुरू और इसका लास्ट। इस आधार पे आप भुजा को अनुपाती दिखा सकते हैं और कोण बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज में आप कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं तथा भुजा आनुपाती होता है। इसी की सहायता से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के डेरिवेशन को जानेंगे, जो 10th क्लास में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप गणित या साइंस से रिलेटेड किसी भी पाठ को जानना चाहते हैं या किसी भी पाठ के बारे में परिपूर्णता स्थापित करना चाहते हैं, तो इस पाइथागोरस प्रमेय का नॉलेज होना अनिवार्य है। इसीलिए आप इसे ध्यान पूर्वक अच्छे से देखें और इस सिद्धांत को समझने की चेष्टा करें। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यह आपको पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलो अब हम लोग सत्यापन की ओर चलते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कैसे होता है, एक त्रिभुज लिए, याद रखना किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए 4 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। जैसे इसका नाम अब रखते हैं ABC, तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप देखेंगे जो इसमें दिया क्या है। तो पहला बात आप देखिए, जो दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है? तो समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज दे दिया है तो कौन कौन समकोण है उसे दिखाना है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? तो कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर,
तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब हमें अगला स्टेप रचना करना है। जो रचना होता कैसे है, तो शीर्ष B से BD लंब AC खींचेंगे, शीर्ष B से BD लंब AC खींचेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष B से BD लंब AC खींचा। यहाँ तक आप समझ पाए? तो यह हम लोग 3 स्टेपों से गुजरे। अब लास्ट स्टेप इसका है प्रमाण, जो चौथे स्टेप के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे, जो इसका चौथा स्टेप क्या है। यहाँ तक आप 3 स्टेप को अच्छे से समझ पाए। अब अगला स्टेप की ओर जा रहे हैं, जो इसका चौथा स्टेप क्या है। तो प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। अगला चौथा स्टेप आप लिखिए प्रमाण। प्रमाण। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे आप लंब डाले, यहाँ पे लंब हुआ 90 डिग्री। तो अब विचार करेंगे त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB। तो त्रिभुज ABC और ADB। तो यहाँ पे जो आप विचार करोगे ADB में, तो यहाँ से अब देखो, जो दोनों त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में कोण ABC और छोटा त्रिभुज में कोण ADB। अब ये जाने हैं जो ये रचना से 90 डिग्री है और यह दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज में आप देखिए कोण A मिल रहा है। तो एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तब यहाँ पे आप लिख पाओगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। तो यहाँ से समरूप हुआ। अब जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो भुजानुपाती होता है। तो आप लिखोगे इसका शुरू AB तो इसका शुरू AD। इस आधार पे आप इसका शुरू इसका लास्ट AC तो इसका शुरू इसका लास्ट। इस आधार पे आप यहाँ पे गुणा करोगे कोना कोनी, तो यहाँ से आपको समीकरण प्राप्त होगा AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप यह बड़ा त्रिभुज ये छोटा लिए, अब आप यही बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज लेंगे। तो इस आधार पे आप लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या, तो त्रिभुज BDC में। तो BDC में जो आप विचार करोगे तो यहाँ पे देखो कोण ABC इक्वल टू कोण BDC तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों में कोण C इक्वल टू कोण C आप यहाँ पे बता सकते हो उभयनिष्ठ कोण से बराबर होगा। तो यहाँ पे आप कहोगे AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। इस आधार पे बता दिए जो यह भी त्रिभुज समरूप हुआ, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजानुपाती होगा। तो इसका शुरू इसका लास्ट तो इसका शुरू इसका लास्ट, इसका आपको शुरू दोनों लास्ट तो इसका भी दोनों लास्ट। कोना कोनी गुना करोगे तो क्या होगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, यह समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को आप जोड़िए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो आप दोनों समीकरण को जो जोड़ोगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तो दोनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड। अब यहाँ पे AC इंटू AD, यहाँ पे AC इंटू CD, दोनों में कॉमन AC आप लिखोगे AD प्लस CD। तो यहाँ पे देखो AD प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस CD बनेगा आपको AC। तो यहाँ पे AC इंटू AC और यह AC स्क्वायर। इस आधार पे हम पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर दिए। इसे आप अच्छे से लिखें, बार बार दोहराएं और कोशिश करें इसे समझने का।